हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्किमिडीज मैथ। तो आज की इस वीडियो में हम एक और प्रॉब्लम लेके आए हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रॉब्लम है। डिफ़िकल्टी थोड़ी सी हार्ड हो सकती है एंड इसमें हमें एक रेक्टेंगल दिया हुआ है ए बी सी डी। लेट एम एन बी द पॉइंट्स लाइंग ऑन साइड्स ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। अज्यूम किया है कि एम सी और सी डी बराबर हैं, एम डी एम एन के बराबर है और सी डी एम एन सर्कल पे लाई कर रहा है, मतलब कौन साइक्लिक है। ए बी बाई बी सी का होल स्क्वायर एम बाई एन है। एम एन पॉजिटिव इंटीजर है और को प्राइम है बेसिकली। तो आपको एम प्लस एन की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको ज्योमेट्री के सर्कल रिलेटेड प्रॉपर्टीज की आई थिंक ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका हमने ये फिगर बनाया है इनिशियली, अभी जस्ट रेक्टेंगल और जो पॉइंट्स हमने क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो पॉइंट्स ही हम यहाँ पे प्लॉट करते। तो ए बी सी डी आपका रेक्टेंगल हो गया। एम और एन आपके ए बी और बी सी पे पॉइंट्स हैं और इन्होंने क्या दिया है, एम सी सी डी के बराबर है। एम सी सी डी के बराबर है। तो एम सी सी डी, तो ये हमने डबल लाइन से मार्क कर लिया है। एम डी एम एन के बराबर है। तो एम डी एम एन के बराबर है। ठीक है, और सी डी एम एन जो पॉइंट्स हैं वो आपके सर्कल पे, तो ग्रीन सर्कल हमने बनाया है। एम एन सी डी आपके ये पॉइंट्स हो जाएंगे। ऑल राइट, तो अब हमें इसमें क्या निकालना है, ए बी बाई बी सी का रेशियो का स्क्वायर कर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एम बी की वैल्यू एक्स ले ली है। ठीक है, ए बी हमने लेट से एल है और बी सी आपका बी है। ऑलराइट, अब इसमें देखो एक ऑब्जर्वेशन जो लगेगी वो ये है कि एम एन सी डी आपका कौन साइक्लिक है, राइट। और एन डी जो ये पॉइंट है सी सर्कल पे, ये अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये एंगल तो आपका रेक्टेंगल का 90 डिग्री है। इससे हमें ये पता लग गया जो एन डी है, एन डी है वो क्या हो गया, बेसिकली डायमीटर ऑफ सर्कल हो गया। अगर ये डायमीटर ऑफ सर्कल है तो यानी ये वाला जो एंगल होगा ये भी 90 डिग्री होगा, बिकॉज ये भी डायमीटर आपका एम पॉइंट पे जब एंगल बनाएगा तो वो 90 डिग्री होगा। करेक्ट। अब एक काम और करते हैं। यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल में कुछ ना कुछ इक्वल साइड दे रखी है। जैसे मैं ट्राइंगल एम डी एन की बात करूं, ट्राइंगल एम डी एन की बात करें तो एम डी और एम एन बराबर है। एम डी और एम एन आपका इक्वल है, गिवन है क्वेश्चन में। तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। अगर ये आपस में बराबर होगा और ये एंगल 90 डिग्री है हमारे पास, तो ये एंगल 45 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? एंगल 45 हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो आपका एंगल एम डी एन है और एंगल एम एन डी है, ये दोनों के दोनों 45 डिग्री आ गए। ठीक है, अब एक काम और करते हैं। अब क्योंकि ये सर्कल में पॉइंट्स हैं, अगर मैं लेट से डी एम को अगर मैं कॉर्ड ले लूँ सर्कल की, तो एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो अगर ये एन पॉइंट पे अगर 45 डिग्री बना रहा है तो सी पॉइंट पे क्या एंगल बनाएगा, सी एंगल पे भी 45 बनाएगा। तो 90 में से ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल एम सी डी जो है वो आपका 45 हो जाएगा और रीजन आपका हो जाएगा एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। उसके साथ साथ ये वाला जो एंगल है, एंगल एम सी बी, ये 45 आ जाएगा, बिकॉज ये पूरा एंगल 90 है तो ये वाला एंगल 45 आ जाएगा। अगर ये एंगल 45 आ गया और ये 90 है तो ये भी 45 आ जाएगा। ये वाला एंगल 45 आ गया, अगर ये 45 आ गया तो ये वाली जो लेंथ है और ये वाली जो लेंथ है वो बराबर हो जाएगी। यानी एक्स की जो वैल्यू है वो आपकी बी की वैल्यू के बराबर आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इस ट्राइंगल में। एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर। ये एक्स है, ये आपका बी है, ये आपका एल है, बिकॉज ये एल है ये भी एल है। तो आपका ये क्या हो गया, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लिया आपने इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2b² इक्वल्स टू एल स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। और यही हमें प्रॉब्लम में पूछा था, एल क्या है ए बी और बी क्या है बी सी। तो 2/1, एम की वैल्यू 2 हो जाएगी, एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो एम प्लस एन की जो वैल्यू है वो आपकी 3 आ जाएगी।
ठीक है? इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ऑनलाइन मैंने देखा नहीं है कि किस तरीके से सॉल्यूशंस किए हुए हैं, बट ये एक बहुत सिंपल मेथड है जिसमें आप सर्कल से स्टार्ट करो, ये एंगल 90 डिग्री से ये वाला एंगल 90 आ जाएगा, फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल लगा के ये 45, 45 आ गया। जैसे ही ये 45 आया, ये 45, देन ये 45 और फिर तो आप ट्रिग्नोमेट्री या पाइथागोरस थ्योरम लगा के लेंथ अपॉन जो ब्रेड्थ है उसका रेशियो √2:1 आ जाएगा, स्क्वायर का रेशियो 2:1 आ जाएगा, फिर m+n आपका 3 आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपको और वॉच करने हैं ओलंपियाड लेवल, कीप सब्सक्राइब टू द चैनल।